Background properties in cascading style sheet. The background properties allows you to set the various background attributes for different elements in a web page. So if we want to define different attributes in a different background elements in a web page, we can use background properties. So if we want to use the different properties, background properties in a web page, we can discuss all these properties in table number 5.1. So first property is background color. Why we use this property? When we want to change the background color of a web page, we can use this property. और इसको हम पहले भी कर चुके हैं. तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को जब भी हम यूज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड कलर लेंगे और उसके आगे हम उसका कलर डिफाइन करेंगे. अब एग्जाम्पल में हम कैसे शो करेंगे? एग्जाम्पल में देखो, जैसे यहाँ पे मैंने शो करके आपको बताया हुआ है. ये देखो, हम बॉडी सेक्शन में स्टाइल शीट को यूज करेंगे और उसमें बैकग्राउंड कलर ले रहे हैं. बैकग्राउंड कलर को यूज करने के बाद हम उसका कलर डिफाइन कर रहे हैं. जैसे मैंने यहाँ पे स्काई ब्लू कलर डिफाइन किया. आप कोई भी कलर यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं. सो नेक्स्ट इज बैकग्राउंड साइज. अब हमने बैकग्राउंड साइज मीन्स कि बैकग्राउंड में अगर हम कोई इमेज अपेयर कर रहे हैं और उसका साइज अगर हम उसको चेंज करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो उसके लिए हम बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी को यूज करते हैं. अब इसकी वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे? हम ऑटोमेटिकली भी उसका साइज दे सकते हैं या फिर हम उसकी हाइट और विड्थ को अपने अकॉर्डिंग जो है वो सेट कर सकते हैं बाय यूजिंग परसेंटेज. सो फॉर एग्जांपल इज वी कैन राइट बैकग्राउंड साइज एंड आफ्टर दैट वी कैन यूज ऑटो टर्मिनेटर यूज करेंगे. और बैकग्राउंड साइज अगर हमने देना है तो हम परसेंटेज में उसकी हाइट और विड्थ जो है यहाँ पे सेट कर सकते हैं. जैसे 20% और 10% की हुई है. जैसे मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पे की हुई है, मैं आपको बता रही हूँ. ये देखो, हमने बैकग्राउंड साइज लिया है और उसकी 20% हमने इमेज का साइज यहाँ पे दिया हुआ है और 100% उसकी जो है हाइट दी है और 20% उसकी विड्थ डिफाइन की हुई है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं बैकग्राउंड इमेज. अगर हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड में हमने कोई इमेज जो है उसको अपेयर करना है तो हम उसको यूज करेंगे. यूज टू स्पेसिफाई द इमेज टू बी यूज इन द बैकग्राउंड ऑफ द एलिमेंट मेंशन्ड. सो वी कैन राइट URL एंड इमेज URL. URL लिखेंगे और इमेज URL को हम डिफाइन करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम किस टाइप से यूज करेंगे? बाय यूजिंग एन एग्जाम्पल वी कैन राइट बैकग्राउंड इमेज एंड आफ्टर दैट वी कैन राइट URL कीवर्ड एंड आफ्टर दैट वी कैन राइट हेयर इमेज नेम. यहाँ पे हम कोई भी इमेज जिसको अपेयर करना चाहते हैं उसका नेम लिखेंगे. अब इसको भी मैंने एग्जाम्पल में शो किया हुआ, तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं. यहाँ पे देखो, ये वाला एग्जाम्पल, बैकग्राउंड इमेज और URL यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है और मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ली है जिसका नेम मैंने पिक रखा है और उसकी एक्सटेंशन है JPG. और जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास एक इमेज जो वो अपेयर होगी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लेते हैं बैकग्राउंड रिपीट. बैकग्राउंड रिपीट क्यों यूज करते हैं? यूज टू कंट्रोल द रिपीटेशन ऑफ एन इमेज. एक इमेज को हम बार बार रिपीट करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं इन द बैकग्राउंड ऑफ द एलिमेंट्स दैट इज रिपीटिंग हॉरिजेंटली रिपीट करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं. तो हम किस टाइप से यूज करते हैं? रिपीट X टू रिपीट हॉरिजेंटली एंड रिपीट Y टू रिपीट वर्टिकली अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज करेंगे. इसको भी मैंने किया हुआ है, तो मैंने रिपीट नहीं किया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है. यहाँ पे जो नेक्स्ट है एट्रीब्यूट है बैकग्राउंड एट्रीब्यूट, उसको यूज किया है बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट. हम रिपीट नहीं करना चाहते, हम एक ही बार इमेज को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं. नेक्स्ट हम अगर इमेज की जो पोजीशन है उसको सेट करना चाहते हैं तो नेक्स्ट लिया है बैकग्राउंड पोजीशन. डिसाइड्स द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द इमेज यूज्ड एज द बैकग्राउंड. बैकग्राउंड में जो भी इमेज अपेयर कर रहे हैं उसकी स्टार्टिंग पोजीशन हमने सेट करनी है. जैसे हम उसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं लेफ्ट राइट सेंटर, लेफ्ट टॉप, लेफ्ट सेंटर, लेफ्ट बॉटम, राइट टॉप, राइट सेंटर, राइट बॉटम, सेंटर टॉप, एक्सेट्रा. सो वी कैन राइट हेयर दिस एग्जाम्पल लाइक बैकग्राउंड पोजीशन टॉप लेफ्ट. अब देखो, मैंने इसको भी शो किया हुआ है एग्जाम्पल में, आप देख सकते हैं. नेक्स्ट इज दिस इज बैकग्राउंड पोजीशन और राइट टॉप में मैंने उसको एग्जीक्यूट करवाया हुआ है. अब हमने ये डिफरेंट टाइप के जितने भी बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज हैं उनको सभी को हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे मैंने दिखा दिया है आपको. अब हम ये जो हमारी टैग्स हैं इनको हम सेव करेंगे विद इन एक्सटेंशन क्या आएगी इसकी .html से हम इसको सेव करेंगे. सेव करने के बाद हम इसके कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो एग्जीक्यूट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे,
आपको पता है कि एग्जीक्यूट जब भी हम करेंगे तो उसके लिए st जो भी हमारी फाइल है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारी फाइल जो वो एग्जीक्यूट हो रही है यहाँ पे। तो आप देखेंगे बैकग्राउंड कलर मैंने क्या दिया था यहाँ पे, स्काई ब्लू। अब फिर से देख सकते हैं, देखो बैकग्राउंड कलर क्या है इसका, स्काई ब्लू कलर दिया हुआ है। बैकग्राउंड कलर क्या है इसका, स्काई ब्लू दिया हुआ है। इमेज अपेयर की है पिक जेपीजी, तो यहाँ पे ये इमेज आपको दिख रही है जो यहाँ पे अपेयर हुई है, ठीक है। आगे हमने लिया बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट मीन्स कि एक ही बार इमेज आनी चाहिए, बार बार अपेयर नहीं करनी है। बैकग्राउंड पोजीशन क्या सेट की हुई है, राइट टॉप, तो राइट टॉप में ये अपेयर हुई है। और उसका साइज हमने कितना किया हुआ है, आगे हमने बैकग्राउंड स्टाइल दिया हुआ है, साइज जो दिया हुआ है 20% विड्थ होनी चाहिए और 100% हाइट होनी चाहिए। तो 100% मीन्स की हाइट इसकी 100% है और विड्थ जो है वो 20% है। अगर मैं इसको विड्थ को इंक्रीज कर देती हूँ, जैसे मैं इंक्रीज करके भी आपको बताती हूँ, मैंने 40% कर दिया, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद जब हम इसको दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे, मैं फिर से एग्जीक्यूट करके बताती हूँ आपको, ठीक है। आपको पता लग जाएगा चेंजेस जो भी होंगी। अब देखो इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज हो चुकी है, पहले इतनी थी और अब इतनी है।